एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल नंबर 6। और भैया इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने आप में बेहतरीन मतलब ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसके जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज के, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके एग्जाम्पल हैं। अब मैंने टेबल यहाँ पे बनी बनाई छोड़ दी है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो पिछला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। अब पता नहीं कितने लोगों को याद भी हो पाया होगा या नहीं याद हो पाया होगा। फिलहाल हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो उदाहरण संख्या 6 में क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर में 30 डिग्री है, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई बताइए। है ना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखना। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग बहुत ही आराम से। यहाँ पे हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ओके, इसका नाम देखो कैसा रखना है, जिसका कोण B जो है समकोण है, तो जो समकोण वाला इलाका है ये किसके नाम कर दिया जाए, B के नाम कर दिया। ठीक है, AB, तो भैया A किसी को मान लो। अगर हम मान लेते हैं ये क्या है A और ये क्या है C, तो AB भुजा दिया है 5, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और ACB बराबर में 30 दिया हुआ है। अब भैया देखो जो कोण बीच में होता है ना, यहाँ पे वही कोण दिया रहता है। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है C, इसका मतलब कोण C कितना है 30 है। अगर बीच में A होता तो हम बोलते A कितना है 30। तो फिलहाल यहाँ पे बीच में C है, तो एंगल C कितना दिया हुआ है भैया, C दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, अब हमें इतना तो पता ही है कि थीटा के जो सामने की भुजा है वो क्या होती है, वो होती है लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, और जो ये भुजा होती है सबसे बड़ी वाली, इसे हम बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ओके, और जो बच जाती है भुजा उसे हम क्या नाम देते हैं, आधार। आधार का मतलब होता है बेस। ओके, तो ये मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, इसमें क्या ही दिक्कत है, बेस। चलो अब हमें निकालना क्या क्या, ये ध्यान दीजिए। हमें निकालना है BC और AC। तो भैया BC किधर है, ये रही BC और ये रही AC। मतलब क्या क्या निकालना है अपने को, आधार निकालना है और कर्ण निकालना है। तो ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे सवाल को। एक कोण दिया है और एक भुजा दी है, तो ठीक है, हम जो भुजा ज्ञात है उस भुजा के साथ किसी एक भुजा को लेंगे, ऑटोमेटिक मामला सॉल्व हो जाएगा। देखो लंब और आधार को लेकर के सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, है ना। उसके बाद एक बार लंब और कर्ण को लेकर के सॉल्व कर लेंगे सवाल को, आराम से हल हो जाएगा। तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, लंब और आधार के बीच में दो रिलेशन है, दो संबंध है। एक है टैन थीटा, दूसरा है कॉट थीटा। तो जो मर्जी वो रख लो आप। तो पहले वाले के लिए मैं क्या लिखता हूं, त्रिभुज ACB में मैं टैन मान के चल रहा हूं। ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक बार टैन थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ 30 और लंब कितना दिया हुआ है 5 और बटे में आधार वाली लाइन कितनी है BC। तो भैया टैन 30 का मान यहां से देख लो कितना है 1/√3। तो जहां पे टैन 30 लिखा है वहां पे चुपचाप आप लिख दो 1/√3 बराबर में आ जाएगा 5/BC। और ये किरास में मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC एकम BC और ये हो जाएगा 5/√3। आया मजा, ये देखो BC हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, मजा आ गया। अब मैंने टैन लेकर के सॉल्व किया है, आप यहाँ पे कॉट लेकर के हल करोगे ना, काट लोगे तब भी वही आएगा। अब ये वाला तो निकाल लिया। अब हम फिर देखते हैं कि लंब और कर्ण के बीच में इस बार क्या रिलेशन है। तो लंब और कर्ण के बीच में एक रिलेशन होती है साइन थीटा। तो अगेन मैं इसी वाले त्रिभुज में साइन थीटा ले रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना दे रखी है, थीटा की जगह पे 30 दिया हुआ है, यहां पर रख लेंगे 30। लंब कितना दिया हुआ है 5 और कर्ण वाली लाइन कितनी है AC। तो कर्ण की जगह पे हम लिख देंगे AC।
साइन 30 का जो मान होता है ना वो कितना होता है 1/2 बराबर में 5/AC। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, तो AC बराबर में आ जाएगा 10। ओके, इस सवाल का आप लीजिए स्क्रीनशॉट। बड़े ही प्यार से हम लोगों ने इसे हल कर लिया। फिर हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण क्यों समकोण है, PQ बराबर इतना और PR बराबर इतना, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं डरने का नहीं भाई साहब। देखो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए वही एक त्रिभुज बना लो चुपचाप। किसी भी सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री का। ये त्रिभुज बना लिया, बोला कोण क्यों को समकोण मान लो, तो लो भैया कोण क्यों क्या कर दिया समकोण। अब जो बचे एंगल P और R, किसी को भी मान लो, मैंने इसे P मान लिया और इसे क्या मान लिया R। तो देखो ध्यान से, PR कितना दिया हुआ 6, PR वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन दे रखी है 6 सेंटीमीटर। PQ बराबर 3 दिया हुआ है, तो PQ बराबर ये वाली लाइन कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोण QPR यानी ये वाला एंगल, कोण PRQ यानी ये वाला एंगल, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ही कोण हमें निकालने हैं। पर इस सवाल को दो तरीके से हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज QPR में, अब यही वाला त्रिभुज का है लिए जानबूझ के लिए, त्रिभुज वो तो एक है ना, इसका नामुआ चाहे बदल बदल के जैसे लिखिए, यही वाला यही है, ये वाला ये है, दोनों के लिए हमने यही वाला सेलेक्ट काहे लिए किया, इसलिए किया ताकि P कहाँ आ जाए बीच में। और हम P के लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो P के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण तो भैया चेंज ना होता। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम P के लिए देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें दो चीजें पता है क्या, एक तो आधार पता है, दूसरा कर्ण पता है। सही है, आधार और कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस और थीटा का, मतलब हम P लेके चल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि P वाले कोण की बात हो रही है, तो कॉस P बराबर आधार बटे कर्ण 3/6। तो 3/6 का मतलब कितना होगा 1/2। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस P बराबर आ गया 1/2। अब कॉस में चेक करो कि 1/2 कितने का मान होता है, तो आप लिख सकते हो कॉस P बराबर 1/2 होता है कॉस 60 का मान। ठीक है, 60 का, तो यहां से P बराबर कितना आ जाएगा 60, है ना, यानी जो कोण QPR है, कोण QPR है वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, एक तो निकाल लिया, पर क्या दूसरा वाला भी ऐसा ही निकाल पाएंगे ना भैया, उसके लिए हमें त्रिभुज घुमाना पड़ेगा, त्रिभुज यूं करना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या लेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं PRQ में। ध्यान से देखना क्या कर रहा मैं, इस वाले के लिए ना ये दोनों हो जाएंगे चेंज। क्यों, क्योंकि इस बार बात हो रही है कोण R की, कोण R की, तो R के सामने भाई साहब ये बैठा हुआ है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो आप ध्यान से देखो इस वाले अगर क्वेश्चन में, तो इस बार हमें दो चीजें मालूम है, वो दोनों क्या है, एक तो है लंब और दूसरा है कर्ण। तो लंब और कर्ण के बीच में सिर्फ दो रिलेशन होते हैं, या तो साइन थीटा होता है या कॉसेक थीटा होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर क्या ले लूं, साइन, कौन से कोण की बात हो रही है, R की, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण अर्थात 3/6, और ये कट जाएंगे क्या, यहां से निकल के क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर देखो तो साइन R बराबर में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है साइन 30 की। तो R का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा भाई साहब 30 आएगा। ठीक है, और R बोले तो एंगल PRQ, एंगल PRQ जो है वो कितना आ गया 30 आ गया। तो ये रहा दूसरा सवाल, और ये सवाल पे ना आप स्टार लगा दो या इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो, क्योंकि ये सवाल ना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। असल में आप इसके तीन के तीनों एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तीसरा वाला और भी खास एग्जाम्पल है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसे करवा देते हैं। तो भैया ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, मतलब 8 है,
इस एग्जाम्पलवा जैसा सवाल आपके एक्सरसाइजवा में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में कुछ फालतू की विज्ञान की बातें की गई हैं। देखो बेसिकली हमें इसमें दो चीजें दी गई हैं। क्या? एक तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। अपने को इतना ही देखना है, इन लोगों से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपको भटकाने के लिए दिया है, हालांकि दिया तो ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर ध्यान दोगे ना तो आप चौपट हो जाओगे। आप इन दोनों को देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास। दिया हुआ साइन a माइनस बी बराबर में 1/2, ठीक भैया। अब एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बता दो कि साइन को 1/2 लिखने के लिए साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप बोलोगे सर जी 30 का मान होता है। यानी 1/2 को हम लोग साइन 30 भी लिख सकते हैं क्या? साइन से साइन को हटा करके अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें दिख रहा है कि a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो हाँ, सही है क्या? a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30। और हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ओके, अब देखो जो दूसरा वाला दिया है, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है? कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो बोलोगे सर जी ऐसे ही करना है क्या? ऐसे ही करना है तो अपन तो एक नंबर कर देंगे। हमको पता है कि कॉस में 1/2 कितने का मान होता है भैया? तो होता है कॉस 60 का। यानी इस कॉस को हटा दो, मर गए दोनों एक दूसरे से। यहां पे आ गया 60 और ये आ गया समीकरण नंबर 2। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि पीछे हम लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी सॉल्व ही कर रखा है इक्वेशन सॉल्व करना। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। चल भैया 2 को पहले लिख देते हैं हम। a प्लस बी बराबर में आ गया 60 और ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे a माइनस बी बराबर में आ गया 30। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो ये खत्म हो गए। a और a मिलके कितना हो गया? 2a। और 60 और 30 मिलकर के आ गया 90। ये 2 इसके बटे में जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 90/2। और 90/2 का मतलब होता है भाई साहब 45। क्या होता है? 45 यानी 45। तो b का मान कैसे निकालेंगे? तो b के लिए क्या करोगे? a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। यहां लिख देते हैं। आप लिखोगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया फटाक से। a बराबर है 45 माइनस में b और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 30। तो देखो फट से ये माइनस का b और ये उधर जाएगा तो 30 माइनस 45। तो माइनस b बराबर आ जाएगा -15। माइनस से माइनस कट के b बराबर आ जाएगा भैया 15। कितना आ जाएगा? 15। अर्थात a बराबर 45 और b बराबर 15। इसी के साथ पूरे एग्जाम्पल हो गए खत्म। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज का सवाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।